स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारी बारिश हो रही है और ये हेल स्टोन्स गिर रहे हैं, है ना, छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं जिनके एवरेज साइज 1 सेंटीमीटर है डायमीटर में। ठीक है, तो मतलब डायमीटर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे दी गई है और वो एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से गिर रहे हैं। मतलब सबकी स्पीड तो अलग अलग होगी, लेकिन एक एवरेज ले लिया जाए तो सबकी स्पीड को सेम लिया जा सकता है। वो एवरेज स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, जिसको मैं वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डाटा मैं बाद में पुट करूँगा। सपोज 2000 हेल स्टोन्स स्ट्राइक एवरी स्क्वायर मीटर ऑफ ए 10 मीटर इंटू 10 मीटर रूफ परपेंडिकुलरली इन 1 सेकेंड एंड एज्यूम डेट द हेल स्टोन्स डू नॉट रिबाउंड। यानी गिर रही है, ठीक है, और हेल स्टोन रिबाउंड नहीं हो रही है, मतलब गिर के वहीं रह जा रही है। ठीक है, उछल नहीं रही है फिर वो। ठीक है, तो एक ये रूफ़ का टॉप है, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर का स्क्वायर है। तो टोटल एरिया कितना हो गया इसका? 10 × 10 यानी 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी एरिया है। अब कहा जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकेंड पर सेकेंड 2000 गिर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ? नंबर ऑफ हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स फॉलिंग पर सेकेंड, है ना। टोटल नंबर, ये ऐसा वैसा नंबर नहीं है, टोटल नंबर है। तो मैं इसको n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या आंसर हो जाएगा? 2000 × 100। समझ पा रहे हो आप? 1 मीटर स्क्वायर में 2000 गिर रहे हैं, तो 100 मीटर स्क्वायर में कितने गिरेंगे? इतने गिरेंगे। और ये पर सेकेंड का हिसाब दिया गया है, तो ये हो गया 2 × 10⁵ तो ये n की वैल्यू हमें मिल गई है। और ये ध्यान रहे, ये पर सेकेंड है, ये जो डाटा है नंबर पर सेकेंड है। अब देखिए क्या हो रही है कि ये जो बॉल नीचे गिर रही है, ऐसा करें क्या, इसकी मास यहीं पर लगे हाथ निकाल लेते हैं। इसकी मास क्या होगी? एक बॉल की मास, है ना, बॉल कह रहा हूँ, वही हेल स्टोन की मास। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी रो है, वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब। और r की वैल्यू क्या होती है? d/2 होती है। तो यहाँ d³/8 हो जाएगा। 4 से 8 कट जाएगा 2, तो रो पाई d³/6। ये एक हेल स्टोन का मास है। इसका हम लोग यूज करेंगे, डाटा मैं बाद में रखूँगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या सोच रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम क्या है एक हेल स्टोन का, एक का? तो वो नीचे के डायरेक्शन में है, mv है, मास इनटू वेलोसिटी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? -j। फाइनल मोमेंटम कितना है? 0। क्यों? क्वेश्चन में बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 0 है कि वो रिबाउंड नहीं कर रही है। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम कितना हो जा रहा है? तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, 0 माइनस माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, mv⁵। तो ये चेंज इन मोमेंटम है। किसका है ये चेंज इन मोमेंटम? हेल स्टोन का। क्लियर है? स्टोन्स नहीं, स्टोन एक ही का है ये। ठीक है, अब देखिए ये तो एक का हो गया, यहाँ पे तो इतने गिर रहे हैं 2 × 10⁵। तो क्या टोटल हम लोग निकाल सकते थे, है ना। तो देखिए फिर हम लोग इकट्ठे निकाल लेते हैं। एवरेज जो फोर्स लग रहा होगा किस पे? हेल स्टोन्स पे। वो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, अब देखिए यहाँ टाइम इंटरवल डायरेक्ट एज सच तो नहीं दिया है, लेकिन आप समझ पा रहे होगे कि ये पर सेकेंड में जो दिया है, यहीं पर है ना, टाइम इंटरवल को हम लोग एक पर सेकेंड के फॉर्म में सोचेंगे कि चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। ठीक है, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, ये टोटल है। तो ये एवरेज फोर्स आएगी, है ना, टोटल हेल स्टॉर्म्स पे। आई बात समझ में? तो अब बताइए टोटल कैसे निकालें। एक हेल स्टॉर्म पे इतनी चेंज इन मोमेंटम हो रही है, तो इतने में कितनी होगी? तो उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी? n × mv, n × mv, और जे कैप में होगी। ठीक है, खैर यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है तो डायरेक्शन हटा भी सकते थे। लेकिन ये जो हेल स्टोन्स पर है, ये नेट एवरेज फोर्स ये हेल स्टोन्स पर है। ऑन रूफ पूछा क्या गया है, कितना रूफ पे फोर्स लगेगी? क्या इतना ही लगेगी? क्यों? एक्शन का रिएक्शन, जितना फोर्स है ना रूफ हेल स्टोन्स पे लगा रही है, तो हेल स्टोन्स उतना ही फोर्स रूफ पर भी लगाएगी। तो ऑन रूफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा, या एवरेज फोर्स जो भी बोला गया है, वो n × mv ही हो जाएगा।
ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस जे कैप। खैर हम लोग है ना डायरेक्शन को हटाते हैं, मैग्नीट्यूड पे काम करते हैं। तो एफ एवरेज की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी। अब वक्त आ गया डाटा पुट करने का। तो एन की वैल्यू 2 × 10⁵ है। ठीक है, मास की वैल्यू कितनी है ऊपर से देख लीजिए, रो पाई, अच्छा रो की भी वैल्यू दी होगी ना, रो की वैल्यू कितनी है 900 है। पाई की वैल्यू पाई रहने दो। डी क्यूब डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज करोगे तो वो 10⁻⁻² हो जाएगा। तो क्यूब करोगे तो 10⁻⁻2 -4 -6 हो जाएगा बाई 6। ठीक है, तो मास हो गई। वेलोसिटी है ना, स्पीड की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर मैंने 20 रख दिया। अब आप इसको काटम कुट्टी खेलना शुरू करिए। तो ये 0 से 1 2 0 यहाँ पे 5 और 6, हाँ देखिए। अच्छा इसके बाद तो सॉल्व कर सकते हो ना, ये सब मैं क्या सिखा रहा हूँ। ये 10⁻⁵ और ये 10⁻�6 इसको लेके उड़ गया है ना। इस 2 को इससे काट दो, 3 भाग में कट जाएगा। फिर 3 को 900 से काट दो, 300 हो जाएगा। तो 300 × 2 कितना हो जाएगा 600 पाई न्यूटन में आंसर आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू आप 3.14 ये सब रख दो कैलकुलेटर से, तो ये आ जा रही है वैल्यू 1884.9 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ रही है एग्जैक्ट वैल्यू। इसी को अप्रॉक्स में है ना आंसर की में आप देख रहे होंगे 1900 न्यूटन दिया गया है। ठीक है, बेसिकली ये कैसे आया होगा 1900 अप्रॉक्स में, एन से मल्टीप्लाई करने से पहले आप चेंज इन मोमेंटम निकालो और उसको है ना वहाँ अप्रॉक्सीमेशन ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये ऐसा ही आंसर आने लगेगा। लेकिन ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन इतना चलता है। इससे क्या अंदाज़ा हो रहा है कि इतने अंदाज़ा मतलब एक अंदाज़ा हो रहा है इतना फोर्स लगती है, मतलब आपकी छत इतना फोर्स झेलती है ऐसे सिचुएशन में 1900 न्यूटन फोर्स। ठीक है, खैर आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।